स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परीक्षा वाणी समसामयिकी 2025 के बारे में। इसकी एक क्लास आ चुकी है, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो हम इसमें जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स थे वो हमने देख चुके हैं हम फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो सीरियल वाइज हम इनको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यानी कि 12 जनवरी को आपका जो हमारे सीएम धामी जी हैं उनके द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जिसका विषय था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। और इस सम्मेलन में 17 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देहरादून में। और इसकी थीम आप देख सकते हैं, टोटल 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 12 जनवरी 2025 को यह सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। आगे है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। इसके बारे में आपको पता ही होगा। यूसीसी आपका 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि स्वतंत्रता से पहले गोवा ने भी क्या किया था, आपका यूसीसी को फॉलो करता था, ठीक है। मतलब वो भी एक कानून लेके आया था। लेकिन हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि जो भी नागरिक हैं देश के, हमारे भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानून लागू किया जाएगा उनके लिए, ठीक है। और यह 27 जनवरी 2025 से लागू किया गया था, ठीक है। डेट दे रखी है 27 जनवरी को। और गोवा 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित यूसीसी का पालन करता था, जो कि गोवा में भारत में विलय कब हुआ था? 1961 में हुआ था भारत में विलय गोवा का। के पश्चात आज तक जारी है। राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48389 व 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 निर्मित की है। ये नियम उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म समुदाय के हों, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने एवं उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, ठीक है, एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं। ये नियम नागरिक मामलों में समानता लाते हैं, निष्पक्षता लाते हैं, सुव्यवस्थित और शासन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो यूसीसी है उससे वैसे तो उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए है, लेकिन इसमें एक जो ट्रांसजेंडर है और एसटी वर्ग है, यानी कि हमारी जो जनजातियां होती हैं, उनके लिए ये यूसीसी लागू नहीं होगा। बाकी ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। उत्तराखंड शासन संहिता नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं इस तरह हैं। यूसीसी नियम के प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं है। मैंने बताया ना अभी कि जो हमारे एसटी वर्ग के या जो आदिवासी समुदाय होते हैं ये उनके लिए नहीं है। यूसीसी नियमों का उद्देश्य क्या है? विवाह, तलाक और लिव इन रिश्तों को क्या करना है? विनियमित करना है। इनका पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें दत्तक एवं सैरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे भी शामिल होंगे। द्विविवाह एवं बहुविवाह पर क्या लगाया गया है? पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी इंसान है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता और
उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकता है। वसीयत एवं उत्तराधिकार हेतु घोषणाकर्ताओं को आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। ठीक है, आगे है यूसीसी पोर्टल पर किसी गवाह या लिव इन रिलेशनशिप पर तीसरे पक्ष द्वारा आपत्ति या झूठे आरोपों का सत्यापन उपपंजीयक द्वारा किया जाएगा। आगे है वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन, राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वाइन पर्यटन की एक नई पहल की शुरुआत की है। ठीक है, और ये कहाँ से हुई है? आपका कोटद्वार से। जो हमारा वाइन पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक वाइन की फैक्ट्री लगाई गई है कोटद्वार में। और इसमें क्या होगा कि इस वाइन उत्पादन इकाइयों के आसपास क्या होगा, गेस्ट हाउस या होम स्टे क्या किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। और जो ये वाइन है इसमें आपका संतरे, ये फ्रूट्स से बनेंगे। ठीक है, संतरे हो गए, माल्टा हो गया, बुरांस हो गया, नाशपाती या फिर गलगल जैसे फलों से ये वाइन क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे है यू प्रिपेयर। यू प्रिपेयर क्या है देखते हैं। उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर, जिससे विश्व बैंक द्वारा $200 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन। तो अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि यू प्रिपेयर किससे संबंधित है, आपदा डिजास्टर से संबंधित। ठीक है, ठीक है, और किसके द्वारा आपको ये वो किया गया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया। इन खेलों का समापन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, और इसमें गृह मंत्री ने 3 सेट्स जो आपके देश मतलब सॉरी राज्य हैं, कौन कौन से, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आपका फर्स्ट नंबर पे था, महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पे था, हरियाणा तीसरे नंबर पे था। तो 38वें राष्ट्रीय गेम्स जो थे आपके उत्तराखंड में हुए थे, और उसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो सर्विसेज ने किया था, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे था हरियाणा। और इसमें थोड़ा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, जो इसका शुभंकर का नाम था वो था मौली, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल से लिया गया था। ठीक है, और मसाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, और आपका जो टैगलाइन थी इस 38वें नेशनल गेम की वो थी संकल्प से शिखर तक। इसमें सर्वाधिक जो खिलाड़ी थे इस नेशनल गेम्स में वो थे उत्तराखंड के। ठीक है, और उसके बाद हरियाणा के थे, फिर महाराष्ट्र के थे, और टोटल जो गेम्स हुए थे 32 गेम्स हुए थे, जिसमें शामिल 4 और गेम शामिल किए गए थे, जैसे मलखम्ब, क्लारीपयट्टू, राफ्टिंग और योगासन, ये भी इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में, ध्यान देना। और जो नेशनल गेम्स हैं उसमें आपके टोटल 8 जिलों के 11 विभिन्न स्थानों पर किया गया था इसका आयोजन। उत्तराखंड के 8 जिलों में 11 अलग अलग स्थानों पे किया गया था, जिसमें देहरादून हो गया, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी और शिवपुरी और नई टिहरी में। आप इसमें चार्ट देख सकते हैं। हमें उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड ने 24 मेडल, गोल्ड मेडल जीते थे, और 35 आपके रजत थे, 44 आपके उसमें कांस्य थे, और टोटल हुए आपके 103।
और 7वें नंबर पे है। तो उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम्स में जो आपका उत्तराखंड है उसने 24 गोल्ड हासिल किए थे और 7वें नंबर पे है ऑल ओवर, और 103 टोटल मेडल इसने हासिल किए थे। और अगले जो 39वें नेशनल गेम्स होने हैं 2027 में है, ये मेघालय में होंगे। ठीक है, मेघालय को अब उसकी जो मेज़बानी है वो सौंप दी गई है। अब बात करते हैं काउंटर मैग्नेट सिटी। राजधानी दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ती आबादी का दबाव कम करने हेतु एनसीआर की 400 किलोमीटर की परिधि में शहरों को काउंटर मैग्नेट शहर बनाया जा रहा है। इन शहरों में राजधानी दिल्ली जैसी ही स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और खेलकूद की सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त होंगी, जिससे इन शहरों से दिल्ली की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाई जाएगी। ज्ञातव्य है कि हिसार, बरेली, कोटा राजस्थान, पटियाला पंजाब, ग्वालियर एमपी को भी काउंटर मैग्नेट शहर घोषित किया जा चुका है, और इसमें हमारे उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार को भी शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारा देहरादून और हरिद्वार दो ऐसे ज़िले हैं, इनको क्या किया गया है, काउंटर मैग्नेट शहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, एक मतलब इन जो शहर हैं यहाँ पे एक दिल्ली की तरह ही स्वास्थ्य, हेल्थ, रोजगार, एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या में कुछ सुविधाएं दी जाएंगी नागरिकों को, ताकि वो क्या न कर सके, पलायन ना कर सके दिल्ली की ओर जॉब के लिए। ठीक है, आगे है दो नए नगर निगम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट 31 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे नगर निगम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। पहले थे कितने, 9। ठीक है, लास्ट आपका श्रीनगर था, पहले 8 थे, फिर उसके बाद दो और बना आपके नगर पालिका, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को भी नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। तो अब बढ़ के कितने हो गए हैं हमारे टोटल नगर निगम, 11 हो गए हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने के उपरांत अब कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है, 3 से 5 हो गई है। कुमाऊं मंडल के अन्य 3 कौन कौन से हैं, पहले आपके कौन कौन से थे, हल्द्वानी में नगर निगम था आपका, रुद्रपुर में था, काशीपुर में था, अब क्या है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी हो गए हैं। तो अब टोटल कुमाऊं क्षेत्र में 5 नगर निगम हो चुके हैं आपके। और अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका परिषद है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसकी जो स्थापना है 1864 में की गई थी। आगे है योग नीति और उत्तराखंड। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में 50 नए योग एवं वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, हमारे जो उत्तराखंड में कितने टोटल 50 योग और वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में आयुष विभाग ने योग नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस पहल से क्या होगा कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी योग के लिए, और रोजगार भी बढ़ेगा। तो आपका उत्तराखंड में कितने योग एवं वेलनेस केंद्र बनेंगे, 50 बनेंगे, और ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे है राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में अब एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बन गया है। ठीक है, और इस विभाग का जो मतलब इस विभाग को कौन देखेगा, समाज कल्याण विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा, उसी के अंतर्गत ये आएगा। और इसका जो चेयरमैन होगा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का, वो मुख्यमंत्री होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछेगा, ऑप्शन में बहुत चीज़ें दे देगा वो, राज्यपाल, राष्ट्रपति,
गृह मंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री क्या है आपका, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का क्या होगा, चेयरमैन होगा। इसमें क्या होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद उनको आइडेंटिटी दी जाएगी इस बोर्ड के द्वारा। 2011 में जो जनगणना हुई थी, भारत में कुल 4,87,803 क्या थे, ट्रांसजेंडर थे तथा ट्रांसजेंडरों की सर्वाधिक जो आबादी थी परसेंटेज में, वो यूपी में थी। और वहाँ उत्तराखंड में ट्रांसजेंडरों की संख्या कितनी थी, 4,555। तो इसलिए इनका क्या है कि अब एक अलग से बोर्ड बना दिया जाएगा, ठीक है। आगे है ग्रीन सेस और उत्तराखंड। दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रवेश करने वाले जो जितने भी बाहरी वाहन हैं उन पर क्या लगाएगी, ग्रीन सेस लगाएगी, उपकर लगाएगी। जो भी बाहर से आने वाले वाहन होंगे, गाड़ियां होंगी, उन पे कर लगाएगी जिसका नाम क्या है, ग्रीन सेस। जो क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण और हमारा पोल्यूशन का है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों से काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन फैलता है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी, ग्रीन से इसकी वाहन के प्रकार के आधार पर कि वाहन किस टाइप का है, उसके आधार पर 20 रुपये से 80 रुपये तक कर लिया जाएगा, उपकर लिया जाएगा, ठीक है। सब टैक्स बोलते हैं जिसको। यह वाणिज्यिक और निजी दोनों प्रकार के वाहनों में, चाहे वो किसी की पर्सनल हो या कोई सरकारी गाड़ी हो, दोनों पर यह क्या लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। यह उपकर वाहन मालिक के फास्टैग वॉलेट से टोल टैक्स की तर्ज पर काट लिया जाएगा। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे ANPR से वाहनों की पहचान की जाएगी। और दो पहिया वाहन, ई वाहन, CNG वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों को क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। जो उत्तराखंड में पंजीकृत हैं या फिर जो 2 व्हीलर हैं या CNG वाले हैं, एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, उनको इसमें छूट दी जाएगी इस कर में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आगे की जो करंट अफेयर्स हैं हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।